इस शख्स ने पहले इसकी बड़ी बेटी को अपनी हवस का निशाना बनाया, जिसका इस औरत ने थाना मजांग में FIR कराई। रोटी बहुत बड़ी एक चीज है, उससे इंसान बड़ा बड़ा कुछ अपना जमीर तक लोग बेचते हैं, औलाद भी रोटी के लिए बिकती देखी है हमने। इस मुल्क में इंसाफ छीनना पड़ता है या खरीदना पड़ता है, और इन बच्चियों के पास, दोनों के पास वो सहूलत मौजूद नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान भट्टी और इस वक्त मैं मौजूद हूं फुरकान साहब के साथ, जो हमेशा एक ऐसी बात लेकर आते हैं जिसे सुनते ही पूरा लाहौर क्या, पूरा पाकिस्तान क्या, पूरा वर्ल्ड हिल जाता है। क्योंकि मैं आज बात करना चाह रहा हूं मजंग केस की, और इस मजंग केस में आयशा कौन थी, उसके साथ जो डीलर था वो कौन था, इनके मामला क्या थे, ये सब हमें आज बताएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप तो बहुत बिजी रहते हैं, आपका शेड्यूल भी बिजी है, तो मुझे ये बताइएगा आप इस केस में एक नई चीज लेकर आए, वो क्या है? सबसे पहले तो आयशा एक मजबूर औरत थी जी। वो मजांग में इस प्रॉपर्टी डीलर, और ये प्रॉपर्टी डीलर जो है 40-45 साल, इसकी मेंटल लेवल ये है कि इसने अपनी बाइक के पीछे लिखवाया हुआ था अपना नाम तूफान। ठीक है, वो बंदे की ना मेंटालिटी का अंदाजा हो जाता है उसके वे ऑफ टॉकिंग से, या उसकी मेंटालिटी से, या उसकी कंपनी से। ये बेचारी वहां पे घर ढूंढने आई, इसके शोहर ने इसे डिवोर्स कर दिया। इसने इस औरत को ट्रैप कर लिया, शॉर्ट वे में बता रहा हूँ। अच्छा। उसको एक सहारा चाहिए था, क्योंकि खवातीन जौन सी है ना, अपने हस्बैंड की बात छोटी सी नहीं मानती, और इस तरह के थर्ड क्लास लोगों की हर जायज नजायज बात माननी शुरू कर देती हैं। हालांकि इसी तरह का रवैया अगर वो अपने शोहर के साथ रखती, जिसमें से उसके बच्चे थे आयशा के, तो शायद उसको इस नहज से ना गुजरना पड़ता। खावन से पहले औरतों को बड़ा शौक होता है कि छोटी छोटी बात पे कीड़े निकाल लें, उसमें बहाने ढूंढने के मैं रोब डालूं, जो अगर खावन रोब में ना आए तो फिर वो उनकी डिवोर्स हो जाती है। इस केस में भी यही चीज है। आयशा कुछ अरसा पहले डिवोर्स ली, तब इसके बच्चे छोटे छोटे थे। अच्छा। वो इसके हत्थे चढ़ गई, इसने देख लिया कि ये बेसहारा है, और इसके बारे में एक मुबैना इतला कि इस तरह के कई जो वहां पे क्वार्टर्स है ना, छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, इस फ्लैट का भी किराया 8-10 हजार के करीब था। तो किराया ये आयशा खुद पे करती थी या ये डीलर? स्टार्ट में तो डीलर देता रहा, फिर उसने कहा कि इस औरत का मैं क्या इस्तेमाल करूं। उसने इसको हनी ट्रैप गैंग के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि औरत 376 के कुछ मुकदमात में मदैया भी है। अच्छा। और उसने इस शख्स पे भी 2024 में 376 का केस करवाया था थाना मजांग में, और बाद में इसकी फैमिली बीच में आके तो उन्होंने मादरत वगैरह करके तो इसकी जान छुड़वाई थी। लेकिन ये दोबारा फिर इनको आपस में ताल्लुक दोबारा हो गया। हालांकि ये बहुत बड़ी गलती होती है कि जब इस तरह का कोई काम हो तो उस शख्स से दोबारा रिलेशन में आना। इस शख्स ने पहले इसकी बड़ी बेटी को अपनी हवस का निशाना बनाया, जिसका इस औरत ने थाना मजांग में FIR कराई। उसकी बेटी का नाम था मुसब्बरा। अच्छा, उसे भी निशाना बनाया इस औरत के बाद ज्यादती की? हाँ, तो उसका औरत को रंज था, फिर ये कह रहा था कि अपनी बेटी के साथ मेरी शादी करो। शादी के बाद फिर शादी नहीं ना हुई, औरत ने इसको जेल करवा दिया। वो पीछे से उसने अपनी बेटी की, अच्छा, जब उसने शादी का तकाजा किया तो औरत ने इसे जेल करवा दिया। तो जब उसे पता चला ना कि पहले शादी की डिमांड करता रहा, वो जाहिर है औरत के साथ उसके रिलेशन में थी, तो वो ये उसे ब्लैकमेल करता था। एक दिन इसने उसकी बेटी को अपनी हवस का निशाना बना लिया जब वो घर नहीं थी। उसको जब पता चला, उसने बड़ा बेचारी सटपटाई शोर मचाया। आफ्टर दैट उसने इस शख्स पे 376 की FIR लॉन्च करवा दी। और उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद ये रिलेशन में आगे एक मुबैना इतला इलाके में कि ये उसका यूज करके लोगों को वो फोन कॉल्स पे या किस तरह दिहाड़ियां लगाता था। किसी एक दिहाड़ी से जो इसके बकौल मरने वाले के जो रात को 2:30 बजे जब ये एंटर हुआ, दरवाजे को ठुड्डे मार के तोड़ के अंदर गया। तो हम देख कर आए थे सर, उसने तो वो ऐसा किया। जब उसने इस तरह की हरकत की तो इसने इल्जाम लगाया खतून पे कि तुमने, बेसिक इसे रिवाई था कि इसने अपनी बेटी की शादी और क्यों की, और वही उसकी बेटी का जो शोहर है वो इस पर्चे का मदई है, मदई बन गया। हाँ। अच्छा। तो इसने उसको कहा कि तुमने अपनी बेटी की शादी क्यों की, उस वजह से इसने उस पर रिवेंज था, और इसने बहाना बना के कि तुमने वो बंदे को मैंने फोन कराया था, उससे दिहाड़ी लगी, मेरा बीच में से हिस्सा दो। अच्छा, कुछ लोगों का सर ये भी कहना है कि ये कोई इश्क का भी मामला था, जब उसने अपने आप को फायर खुद भी कर लिया, खुदकुशी क्यों की उसने? वो इश्क से ज्यादा आइस का मामला था। आइस का मामला था, ठीक है। लोग ये नहीं कहते। आइस एक ऐसी चीज है, वो आपको एकदम से 10,000 फुट पे ले जाती है और एकदम से जमीन बोझ कर देती है। जब उसने ये मर्डर्स वगैरह कर दिए तो तब उसको आइस अरूज पे थी। अच्छा, और जब
वो डाउन हुई तो फिर उसे आया कि ये मेरे से क्या हो गया, उसे पता था कि अब मैं बच नहीं सकूंगा, तो उसने डरते हुए, क्योंकि पुलिस, इसका क्रेडिट, उसकी खुदकुशी का जो क्रेडिट है ना वो पुलिस डिपार्टमेंट को जाता है। वो कैसे सर? उसको पता था कि पुलिस ने मुझे सीसीडी ने ले जाना मार, तो उन्होंने भी मुझे देना, फुल फ्राई हो जाएगा और इस केस में और कोई मेरी फैमिली का नामजद ना हो जाए। उसने पुलिस के खौफ से अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन देने के लिए मेरी फैमिली ने चली लो। ये केस अभी बज़ाहिर तो ये ऐसा है कि जैसे ये बंद हो गया, लेकिन ये बंद नहीं हुआ। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंटरोगेट किया तो जाए कैसे सर, इसे क्या होना चाहिए आपकी नजर में? सर, जिस शख्स से ये पिस्तौल, इसका अपना लाइसेंसी था, गैर लाइसेंसी था, ये किसी से मांग के लाया, अगर पिस्टल इसका अपना था तो गोलियां किस असला डीलर से लाया, किस दोस्त से मांग के लाया, वो उससे ये रास्ते निकल, हाँ, ये उससे हम मशवरा हुआ कि मैंने इस तरह मर्डर करना है, कि ये सर का अकेले का फैसला मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसने किसी से मुशावरत की होगी। डेफिनेटली इतना बड़ा इकदाम कोई भी शख्स अकेला नहीं करता। जहां पे बैठ के इसने कोई नशा पानी किया होगा वहां पे इसने बात की होगी। इसके वो सारे, इसके मोबाइल की वो जो है ना, क्या उसे कहते हैं, सीडीआर, वो निकलवा के आने से पहले इसने किसको फोन किया, आने से पहले इसकी क्या लोकेशन थी, आने से पहले ये किस किस से राब्ते में था, कहाँ कहाँ पे ये बैठ के, तब 2:30 बजे तक, अगर इसने 2:30 बजे एंट्री ली है इस घर में, तो 2:30 से पहले इसकी उस दिन की सुबह से लेकर रात 2:30 बजे तक क्या एक्टिविटीज थी। अच्छा सर, मैं एक और सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे, ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं जब वहाँ पर गया हूँ जाए वकुआ पर, वहाँ पर सारी चीज़ें ऐसे ओपन पड़ी हुई हैं, ना तो पुलिस ने वहाँ पर उसे सील किया एरिए को, वैसे बच्चे भी वहाँ खेल रहे हैं, ब्लड भी नज़र आ रहा है, वो क्या सीन है सर? नहीं, पुलिस का जो होता है ना ये फोरेंसिक लैब वाला डिपार्टमेंट, वो आके तमाम एविडेंस कलेक्ट करके ले गया था, उसके बाद उसे खुला ही छोड़ देते हैं। अच्छा, वहाँ पर मैं तकिए देखे हैं, वहाँ पर ब्लड लगा हुआ है, अंदर जो बिस्तर था अंदर बेड का वो ब्लड नजर आ रहा था, हर जगह ब्लड था, बाइक चारपाई पड़ी हुई थी वहाँ पर ब्लड नजर आ रहा था, वो चीजें क्यों वैसे छोड़ गए सर? वो पुलिस ने इस केस से जान छुड़ाई है, उसने कहा मरने वाले मर गए, मारने वाला भी मर गया, इसका चैप्टर। पुलिस का मूड होता है इस तरह के केस में, इसको दाखिले दफ्तर कर दो, इसकी पेन नहीं ली गई, इसलिए उसे सील भी नहीं किया गया। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि इचरा केस में देख रहा था, वहाँ पर अभी तक सील लगी हुई है, कोई अंदर एंटर नहीं हो सकता। उसमें मुलजमा गिरफ्तार हो चुकी थी, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? उसमें पुलिस के पास उसको इसको चलाने के लिए कुछ था। इस केस में पुलिस ने कहा इसको, पुलिस भी तो जान छुड़ाती है। वो ये बात होगी ना सिंपल के, जब वो बंदा ही नहीं रहा, दफा करो। जो मैं पॉइंट्स उठा रहा हूँ कि जिससे उसने पिस्टल ली, जिससे गोलियां ली, उस ये तो केस है अभी 24 घंटे में जिससे मिला उसको भी इंटेरोगेट करना चाहिए। ये फाइल क्लोज होना नहीं चाहिए सर, आप बहुत बड़ी बात कर दी है, ये दाखिले दफ्तर वाला नहीं, ये आपने बड़ी बात की। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस खातून की उम्र क्या थी, और क्या ये उम्र में, जिस उम्र में थी, तो ऐसे इसका ये सिलसिला चलना चाहिए था? सिमिलर जो है ना, जो भूख है ना, भूख जी, वो कुफर तक ले जाती है आपको, ठीक है? गुर्बत जौन सी है ना, इंसान को कुफर तक ले जाती है। सही है। और मुझे उनका नाम ज़हन में नहीं है, वो कहते हैं कि 4 रुकन इस्लाम दे ते 5वां भुलिया, शायद बाबा फरीद का जी, 5वां फरीदा टुक, ये 5वां जे ना होवे ते चारों जांदे मुक। रोटी बहुत बड़ी एक चीज है, उससे इंसान बड़ा बड़ा कुछ अपना जमीर तक लोग बेचते हैं, औलाद भी रोटी के लिए बिकती देखी है मैंने। अच्छा, इस खातून का कैरेक्टर कैसा था, इस हवाले से आपको कुछ आया? ये मजबूर थी, जिसकी वजह से इस चीज में चले गई। बहुत हो गई उसके कैरेक्टर की असैसिनेशन मैं नहीं करना चाहता, वो मजबूर थी। अब उनके जो 2 बच्चियां बच गई हैं, लगता है कि अभी वो हैं नहीं, वो 2 बच्चियां, एक सुमीरा है, उसकी उम्र 20 साल है, एक मनाहिल है, उसकी तकरीबन 16 से 18 साल है, वो आईसीयू में। तो लगता है वो रिकवर हो जाएंगे, अल्लाह करे, हम दुआ कर सकते हैं, आमीन। ऐसा हो तो क्या इस सदमे के बाद वो रिकवर हो सकती हैं, जैसे कि उनके सामने ये सब कुछ हुआ? क्या कहते हैं, इसके बाद क्या होना चाहिए? उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। जिस दरिंदों के माशरे में उन्होंने उनको ऐसे मसाइल दे देने कि ये मामूली उनको लगेगा, अगली जिंदगी उनकी भी बड़ी परेशान। आपकी सर एक बात बहुत बड़ी है, केस तो इन्होंने चैप्टर क्लोज किया हुआ है, लेकिन ये जो बच्चियां बच गई हैं उन्हें इंसाफ कौन दिलाएगा? क्या कहते हैं? इस मुल्क में इंसाफ छीनना पड़ता है या खरीदना पड़ता है, और इन बच्चियों के पास, दोनों के पास वो सहूलत मौजूद नहीं है। तो अब आप क्या कहते हैं, हमारे नाज़रीन को कुछ ऐसी चीज से आप आगाही देना चाहें कि हमारे को चलाना चाहिए? इसमें बड़ा कुछ है, अगर मेरे से कोई मशवरा लेना चाहे तो मैं बताऊंगा ये कैसे चलेगा, कि इसमें अभी क्या क्या चीजें बाकी हैं।
जिसने कि वेपन दिया वो भी मुल्जम है, जिससे गोलियां ली हैं वो भी मुल्जम है, मुल्जिम है। जिसको बता के आया, जिसने इसको नहीं रोका, पुलिस को इतला नहीं दी, वो भी मुल्जम है, जिससे हम मशवरा के आया वो भी मुल्जम है। अच्छा सर, ये बताइएगा, हनी ट्रैप के हवाले से आपने आगाज में बताया, तो हनी ट्रैप में कितने अरसे ये मुलव्वस रहे दोनों? ये एक बद किरदार आदमी था, अच्छा अच्छा। शाहिद सिंधु। वो जो बुरा होता है ना, वो दूसरे को भी बुराई की तरफ राग़िब करता है। सही। वो बेसिकली मजलूम औरत थी, उसको रोटी की जरूरत थी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, मजबूरियों की खातिर। मजबूरी को अच्छा। खातिर ना उसने उसको मजबूर कर दिया कि वो अपना जो ग्राफ था उससे बेचारी गिर गई, क्योंकि वो अपने खामद को गुस्से में जिद में छोड़ा ही थी। अब 2 टके के बंदे की वो हर बात मानने पड़ी। और ये भी हो सकता है कि कुछ उसके पास ऐसी वीडियोस हों जिस पर वो ट्रैप करता रहा इसे और ब्लैकमेल करता रहा, ऐसा भी हो जब सकता पता हो ना कि शाम का खाना उसने लेके आना है। वीडियो तो इस बंदे का, शायद सिंधु का एक शौक था कि जिस औरत से रिलेशन डेवलप करता था उसकी खुफिया वीडियोस बनाता था। इसकी तो काफी मुबैना इतलात हमारे पास मौजूद है। तो ये वीडियो जौन सी है ना, ये तो इस तरह के बद किरदार लोगों का पहला हरबा होता है, यानी ताकि कल को मैं ये औरत मेरे हाथ से निकलने लगे तो मैं उसकी वीडियो ही उसे सेंड कर दूं तो वो वहीं पे इकट्ठी हो जाए। अच्छा सर, इन लोगों का क्या होना चाहिए? हमारे मुल्क में इन चीज़ों को आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा हवा दी जाती है। जैसे कि मैरी का एक केस आया था तो बड़ा उसे हाईलाइट किया गया, यहाँ तक कि औरत बाहर भी आ गई, कहाँ गया केस, कहाँ गया मैरी। तो ये यहाँ पे हफ्ता 10 दिन की हाइप होती है, उसके बाद वकूआ नया उससे बड़ा हो जाता है, लोग पुराने को भूल जाते हैं। अब अच्छा, मैं एक और आपसे बात जानना चाह रहा हूँ, वो ये है कि सोशल मीडिया पर अगर एक चीज़ आती है, कहीं पर नाजेबा कोई वीडियो वायरल हो गई या कोई ऐसा कत्ल हो गया, अगले दिन एक और वीडियो वैसी आ जाएगी, इस पर क्या कहते हैं? ये बेसिकली पॉपुलरिटी स्टंट है। अक्सर लोग अपनी जो है ना वीडियो, उसको पॉपुलर करने के लिए ना उससे रिलेटेड वो अपनी बना देते हैं कि यहाँ पे जिस टिकटॉकर ने, जिस ने भी खतून ने अपनी बरहना स्टेज अदाकाराओं ने, किसी फिल्म स्टारों ने अपनी नेकेड वीडियो उन्होंने मार्केट में दी है, उसके बाद उन्हें पॉपुलरिटी मिल गई है। जो 50,000 लेती थी उसको 5 लाख मिलने लग गया शूटिंग का। ये फर्क है ना। जैसा कि आज आपको एक बात, हमने दूसरा तस्वीर का रुख दिखाया, कुछ लोगों को इस हवाले से पता नहीं था ये केस क्या है, ये कैसे मामला चल रहे थे, उस हवाले से हमें आगाह किया फुरकान साहब ने। बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर आपका। अब आपकी हमें राय चाहिए, आप क्या कहते हैं इस केस के हवाले से? हमें इंतजार रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।